हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमें करना है कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। एक ऑप्टिक्स और एक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery as shown in figure। ओके, तो ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो मैं नाम दे देता हूँ R1 और वो हमें दिया हुआ है 20 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, उसको नाम दे देते हैं R2। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, बी द करंट थ्रू द सर्किट एंड सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो एकदम इजी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब आर इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों का डायरेक्ट एडिशन होगा। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, चलो, तो R1 कितना है 4 या तो 20 है, सॉरी, और R2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पे लैम्प को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, R1 नाम दिया है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 24 ओम, एकदम इजी है। बी आपको पूछा क्या है वो देखो, द करंट थ्रू द सर्किट। अब करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट है I, उसका फॉर्मूला होता है V डिवाइड बाय R। अगर आप यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज ले रहे हो, मतलब ये 6 वोल्ट अगर आपको कंसीडर करना है, तो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ये पाथ में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये पाथ में तो सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2, एक 20 ओम का, एक 4 ओम का। ठीक है ना, और वो भी सीरीज में, और उनको हमने ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। मतलब यहाँ पे टोटल वोल्टेज है 6, टोटल रेजिस्टेंस है 24। ओके, तो सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे अगर I फाइंड करना चाहते हो तो V डिवाइड बाय R की जगह पे R इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि दो रजिस्टर दिए हुए हैं, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ज़रूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल वोल्टेज है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये डिवाइड बाय 24, तो 1/4 होगा, मतलब 0.25 एम्पियर। ठीक है, ओके, आर इक्विवेलेंट मिल गया हमें 24 ओम। तो दो काम तो हो गए हमारे। सी में देखो क्या पूछा है आपको, द करंट थ्रू द सर्किट, वो तो हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो सी पार्ट में द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी जब भी लिखा जाए आपको समझ जाना है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अक्रॉस, सबसे पहले लेते हैं लैम्प, मतलब V1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा I इंटू R1। देखो लैम्प के अगेंस्ट अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्ट मीटर रखें तो मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस पता है 20। ठीक है, और करंट यहाँ से कितना पास हो रहा है, तो करंट तो पूरी सर्किट में एक जैसे होगा। हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक पोजीशन पे सेम रहता है।
तो 0.25, बस 0.25 करंट है, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी वोल्टेज की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे V1 इक्वल टू हमने कर दिया IR1, I की वैल्यू है 0.25, R1 की वैल्यू है 20, तो ये आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ये फर्स्ट आंसर हुआ। सेकेंड आंसर आपको क्या पूछा है देखो, एंड द कंडक्टर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, उसको हमने R2 नाम दिया है तो वोल्टेज को नाम दे देते हैं V2 इक्वल टू IR2 0.25 इंटू 4 मतलब 1 वोल्ट। तो देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6 वोल्ट। कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ पे 5 वोल्ट जितना, यहाँ पे 1 वोल्ट जितना। देखो आंसर आया है 5 वोल्ट 1 वोल्ट, तो दोनों वोल्टेज का एडिशन करो, सोर्स वोल्टेज जितना होना चाहिए। 5 + 1 कितना हो गया, 6। क्लियर, चलो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उसमें एक क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है और दूसरे क्वेश्चन में उसी डायग्राम का सॉल्यूशन करना है। सेकंड क्वेश्चन में उसी डायग्राम का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ अ schematic diagram. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. 3 सेल ड्रॉ करने हैं और हर एक सेल के वोल्टेज कितने होने चाहिए, 2, मतलब टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा समझो। एक रजिस्टर रखना है आपको 5 ओम का, चलो रख दिया, फिर 8 ओम का, फिर 12 ओम का, ये 3 तो रख दिया। एक प्लग की रखनी है, यहाँ पे ऐसे की दिखा दो। ठीक है, और ऐसी की नहीं आपको ड्रॉ करनी, तो फिर एक काम कर सकते हैं हम, तो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है ना वैसा एक सिंबल रख दो, ये की हो गई। उसके बाद बैटरी ड्रॉ करनी है, बट बैटरी के अंदर सेल्स कितने होने चाहिए, 3। कैसे देखो, एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, 2 + 2 + 2 3 टाइम्स करो मतलब ये 6 वोल्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम, 8 ओम और ये 12 ओम। ये सर्किट डायग्राम आपका बन गया। अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो रजिस्टर्स हैं उनको नाम दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा एकदम इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ का जो रजिस्टर है उसको नाम देते हैं R1, R2, R3। ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। अभी क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करते हैं। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 की सर्किट फिर से ड्रॉ करो। चलो आपको भी ड्रॉ करनी है, मुझे भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, पर मैं थोड़ा आपसे फास्ट यहाँ पे रहूँगा ड्रॉ करने में। ठीक है, आपको अच्छे से फिर से ड्रॉ करनी है, आप ऐसे ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते ना। ओके, अब करना क्या है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ बोला गया है पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। एक आपको ए मीटर रखना है। ए मीटर आप पाथ में कहीं पे भी रख सकते हो,
बट कंडीशन इतनी है कि ए मीटर ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज में। तो सपोज मुझे यहाँ पे कोई एक ए मीटर रखना है, तो ये हो गया मेरे लिए ए मीटर, और वायर को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो हमने क्या किया, वायर को कट किया और बीच में ए मीटर रख दिया, ठीक है। और एक वोल्ट मीटर रखना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम कहा है, तो मैं यहाँ पे 12 ओम के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर रखूँगा। ये वोल्ट मीटर V, और उसके जो दो टर्मिनल्स है उसको मैं 12 ओम के अक्रॉस में कनेक्ट करूँगा, मतलब यहाँ पे ऐसे। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। ए मीटर को सीरीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम मिलता है, सिंपल। यहाँ पे पूछा है वोल्ट वुड बी द रीडिंग ऑफ ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। अरे बाप रे, मैंने तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इन दोनों डायग्राम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हमने वोल्ट मीटर, ये मीटर सब कुछ हटा दिया, और हम यहाँ पे जो वोल्ट मीटर ए मीटर वाला डायग्राम है वो रख देते हैं। चलो, तो करंट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, तो करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालोगे। सब कुछ सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 8 प्लस 12, ये 25 ओम हुआ, ठीक है। अभी करंट I इक्वल टू V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है 6, R इक्विवेलेंट कितना मिला 25, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 0.24 एम्पियर। और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, तो वोल्टेज अक्रॉस R3, तो I3 R3, I तो सेम होता है 0.24 इंटू 12, तो ये आपको मिलेगा 2.88 वोल्ट। तो आपको लास्ट में लिख देना है रीडिंग ऑफ ए मीटर विल बी 0.24 एम्पियर एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी 2.88 वोल्ट, ठीक है। या तो अनदर वे में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए मीटर विल रीड 0.24 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर विल रीड 2.88 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। एक और एग्जाम्पल है जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 12.8, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, सपोज द रजिस्टर्स R1, R2 and R3 have the value 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. Calculate the current through each resistor. उसके बाद द टोटल करंट इन द सर्किट, उसके बाद द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको एक पाथ दिया हुआ है कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे दो पोजीशन सिलेक्ट करो। सपोज मैं बोलूँ एक्स एंड वाई, तो एक्स किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और वाई किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव के साथ। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, बैटरी का वोल्टेज बनेगा कितना, तो 12 वोल्ट,
तो वहीं पे x एंड y के बीच में ही कनेक्टेड है R1 भी, R2 भी और R3 भी। मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा Vx माइनस Vy। x और y के बीच में जो है वही, और x और y के बीच में तो बैटरी कनेक्टेड है कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। तो मतलब यहाँ पे समझ जाओ कि जो बैटरी के वोल्टेज है, जो बैटरी के वोल्टेज है वही वोल्टेजेस यहाँ पे सबको मिल रहे हैं। सभी वोल्टेज, सभी रेजिस्टेंस को एक ही वोल्टेज मिल रहा है, कौन सा, 12 वोल्ट। जैसे हमने बात की थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल with battery. Okay, hence potential difference across all resistors will be equal या तो सेम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम है। तो आप लिख सकते हो I1 करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर 1, तो V डिवाइड बाई R1। अब V कितना है, तो V आपको 12 दिया हुआ है, R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 5 मतलब ये 2.4 एम्पियर। ठीक है, अभी I2 फाइंड करेंगे। I2 इक्वल टू V डिवाइड बाई R2। चलो V तो वही है 12, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। रेजिस्टेंस R2 है 10, मतलब ये हो गया 1.2 एम्पियर। और I3 इक्वल टू V बाई R3, तो 12 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड कंडक्टर कितना है 30 यहाँ पे, तो ये हो गया 30। तो ये 4 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये तीनों का काम हो गया, मतलब आपका ए पार्ट फिनिश हुआ, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अभी द करंट इन द सर्किट, टोटल करंट फाइंड करना है। देखो ये क्या था आपका ए पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट में टोटल करंट चाहिए इन द सर्किट। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 कितना 2.4 प्लस I2 कितना 1.2 प्लस 0.4। क्यों, क्योंकि यहाँ से पास हुआ I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, बट गया था कहाँ से, I में से ही। तो I करंट है, उसमें से 3 करंट रिलीज हुए I1, I2 एंड I3, इसीलिए I इक्वल टू क्या लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये टोटल करंट आपको मिल जाएगा 2.4 प्लस 0.2, ओके 2.84 एम्पियर। ओके, और सी में आपको बोला गया है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट, तो V डिवाइड बाई आई, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट, टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट। तो यहाँ पे एक मिनट, टोटल वोल्टेज आपको 12 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे बनेगा 12 डिवाइड बाई करंट I कितना 4, तो ये आपको क्या मिला 3 ओम बराबर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की दूसरी मेथड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सेकेंड मेथड भी लिख के देता हूँ सी पार्ट के लिए। सी पार्ट के लिए और क्या करोगे, 1/r वाला फॉर्मूला निकाल दो। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3।
ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 R2 R3 की वैल्यूज़ क्या है 5 10 30। तो यहाँ पे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, नीचे आया 30 LCM और ऊपर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 1। तो ये 10/3 हुआ, 10/30 ये 1/R इक्विवेलेंट है, बट मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट। चलो तो R इक्विवेलेंट मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या कि यहाँ पे 30/10 हो जाएगा, तो 3 ओम मिल गया। देखो यहाँ पे भी वही मिला था, ठीक है। हाँ, ये मेथड कब इजी बनती, जब आपको सिर्फ इतना पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो ये इजी है, ठीक है। बट अगर आपको टोटल करंट तीनों में से भी फाइंड करना है, टोटल करंट भी फाइंड करना है और उसके बाद R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये इजी है, ठीक है। चलो, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।